नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग सभी का एजेडीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सही जानकारी के लिए इस चैनल का सब्सक्राइब करिए। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल के संबंध में बहुत लोग क्वेरी कर रहा है। साथियों, अभी इस साल जून महीने में एक बार ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का पोर्टल खोला था। पिछली साल 4 बार खोला था। लगभग 22,000 लोगों रिक्वेस्ट ट्रांसफर लिया था। इस पिछली जून महीने में भी 11,000 से अधिक लोगों का रिक्वेस्ट ट्रांसफर सैंक्शन हुआ। 300 लोगों का रिलीव करके इस तरह डेली हुआ। बाद में भी कुछ मैनिटर वगैरह डिपार्टमेंट ने किया था। अभी दिसंबर महीने में कोई समय में आ जाएगा। अभी हम लोग भी डिस्कशन किया है, दिसंबर महीने में पोर्टल दोबारा खोलेगा। ये कृपा करके आप लोगों को कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है। अभी पॉलिसी चेंजेस हुआ है, 1 साल का बदले में 2 साल किया है। यही जुलाई 2024 के बाद अभी साइकिल हो रहा है। इसका नियुक्ति अभी हो रहा है 1 महीने 2 महीने से। उन लोगों के लिए 2 साल रहेगा। पहले अगस्त का पहले ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुका है पिछली साल, उनके लिए 1 ही साल रहेगा। आने वाला अपॉइंटमेंट होने वाला के लिए 2 साल है। ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है उनके लिए 1 साल रहेगा। वुमेन एम्प्लॉयज के लिए 3 बार मिलेगा, मेल जीडीएस के लिए 2 बार मिलेगा। आप नजदीक जा सकता है, आपका सर्कल में डिवीजन में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा विद इन डिवीजन में होता है, विद इन सर्कल में होता है। इवन दूसरी सर्कल से दूसरी सर्कल आ रहा है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोगों दूसरी सर्कलों में जाना चाहता है। उनके लिए पोर्टल खोलेगा। इसमें कुछ अफवाह भी बना के रखा है। यदि आपका अगली साल खोल गए हो तो जनवरी में आपका ज्यादा पोस्ट ऐसे कुछ नहीं होता। मैक्सिमम सर्कलों में रिजल्ट आ चुका है। इसका कोई संबंध नहीं है। इस बार 6 महीने के 1 बार खोलने से ये कुछ टाइम भी बढ़ा के देगा, मतलब ज्यादा समय मिलेगा रिलीव होने कट ऑफ डेट इत्यादि में। उम्मीद है इसमें भी कुछ ध्यान डिपार्टमेंट तो करेगा। साथियों, यही मैं ये बोलना चाहता हूँ। सोशल मीडिया में यूट्यूब वगैरह में भी गलत प्रचार भी कर रहा है। इस बिंदुओं का कोई ध्यान देने का जरूरत नहीं। जीडीएस एम्प्लॉयज को जागरूक रहना पड़ेगा। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग भी लगातार सुन रहा है। मैं हाल ही में पिछले मध्य प्रदेश में था, उत्तर बहुत जगह में हम लोग सर्कल में दौरे में हम लोग चल के आता है, कॉन्फ्रेंस मीटिंगों में। इसमें हम लोग को वर्बली शिकायत आता है कि जीडीएस का रिलीव करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए स्थानीय प्रशासन का पदाधिकारी पैसा का मांग रखता है, पैसा दे रहा है। बहुत इस तरह उत्पीड़न हो रहा है करके बहुत जगह में बोलने सुनने आता है। प्रॉपर चैनल कंप्लेंट शिकायत तो करना पड़ेगा यदि पुलिस हो, विजिलेंस का। और कुछ जगह में डॉक्यूमेंट, नया जीडीएस अपॉइंटमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी पैसा लेता करके डिपार्टमेंट पिछले हफ्ता एक मैनिटर लेटर लिखा है, जल्दी सभी का अपॉइंटमेंट दे दो, किस किस का वेरिफिकेशन हो चुका। कुछ जगह में 10-12 साल से अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दिया, मणिपुर इत्यादि में। इसका भी हम लोगों डिपार्टमेंट के सामने रखा है। मेरा है बोलना है, आप लोगों जागरूक रहना है। किसी तरह का पैसा देने का गलत है, देना भी गलत है, लेना भी गलत है। ये आज भी हायर ऑफिसर्स कभी करप्शन का पक्ष में नहीं होता। ये लोगों बिल्कुल खुल के भी ये बोलता है कंप्लेंट करना है उनको। यदि आप लोग का कोई पैसा मांगो हो तो इसका लिखित में देना होता है। आजकल में सभी के पास वो मोबाइल है, वीडियो बना सकता, विजिलेंस में पकड़ के दे सकता। बहुत हाल ही में बहुत कुछ लोगों का इस तरह पकड़ा भी गया है। आप लोग भी पेपर में देखा है, हम भी देखा है। मांगो वो तो इसका शिकायत करने का फर्ज आप लोग का बनता है, क्योंकि जीडीएस एम्प्लॉयज लो पेड एम्प्लॉयज है। ये जस्ट आप लोगों कुछ कमियों का जस्ट आप लोगों यूनियन से भी संपर्क बना के नहीं रखता है, यही शिकायत है। आजकल में ये भी सुनने आता है थोड़ा आप में काम में देखो। हम लोग डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुआ है, हम लोग देश का जनता के लिए सेवा कर रहा है। हो सकता है हमारा तनख्वाह कम हो, परंतु हम लोग देश का जनता का काम करने समय में ईमानदारी से काम करना होता है, सिंसियर से करना होता है। पोस्टल डिपार्टमेंट एक यूनिक डिपार्टमेंट है। ये हर वक्त एक्सलेंसी और इत्यादि श्रेष्ठता कायम रख के आया है। यही जीडीएस एम्प्लॉयज का एक इतिहास भी है। बहुत अच्छा मात्रा में लोग इसका ध्यान रख के आता है। आप लोग भी डिपार्टमेंट का काम करना है। डिपार्टमेंट मतलब पब्लिक का सेवा देना है। हम लोग समय आए हो तो हमारा आवाज उठा के हमारा कमियों का दूर करने के लिए हम लोग समय समय पर प्रयास चलता रहता है। ये अलग बात है, परंतु आप लोग जागरूक रहना है। आप लोग मिलके किसी का शिकार होना नहीं। करप्शन इत्यादि में
आप लोगों को इस जाल में जाने का जरूरत नहीं। यदि आप लोगों को कंप्लेंट दर्ज कर सकता, हमारा पास भी लिख सकता, हायर ऑफिसर्स का लिख सकता, स्थानीय लेवल में भी। इस तरह ध्यान रखते हुए ये पिछली हम लोग को देखा गया कुछ शिकायतों का मैं ये बोलने के लिए कोशिश किया। आप लोग किसी तरह का पैसा देने के लिए जरूरत नहीं है। आपका अधिकार है रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेने के लिए। आप 1 साल पूरा हो गए, कंडीशन पूरा हो गए तो आपका नजदीक सिलेक्शन ऑनलाइन में होता है। इसमें किसी का ये नहीं, डिपार्टमेंट तो इस तरह सिस्टम बना के रखा है। जल्दी संबंधितों का जानकारी देख के ये कर सकता। आपका समय के अनुसार रिलीव होना, नहीं हो तो इंटरवेंशन यूनियन भी करेगा। दूसरे ऑफिसर्स लोग कभी ध्यान में आए हो तो इसका ये शिकायतों का ध्यान रखेगा। यही मैं बोलते हुए आप ध्यान रखो। आप लोग रिक्वेस्ट ट्रांसफर अभी जल्दी दिसंबर महीने में खुल जाएगा। साथियों, आप लोग का कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, ये कोई शिकायत तो हमारा एक सर्विस एसोसिएशन है, हमारा स्थानीय संगठन के सामने रख के आप लोग मदद लेने के लिए कष्ट करिए। और आप लोग के साथ हम लोग हैं। कोई शिकायत आए तो कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश करो, ये आपका अधिकार बनता है। और कोई किसी तरह का शिकार होने की जरूरत नहीं। यही मैं बोलते हुए हम लोग अगली वीडियो में अगली सब इशू के साथ मिलेगा। दिसंबर में दोबारा रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।